Don't forget to subscribe for more and press the bell icon to never miss any video. बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं आपको आलमंड केक बनाना सिखाऊंगी जो कि बड़ा ज़बरदस्त सा सॉफ्ट केक बनेगा। तो इसके लिए सबसे पहले आपने केक टिन को तैयार करके रखना है। आपने 2 टेबलस्पून भरकर मक्खन के साथ केक टिन को अच्छी तरह से ग्रीस करना है और थोड़े से बादाम लेकर आपने दरमियान से आधा करके अपनी मर्जी का जिस तरह चाहे केक टिन में डिज़ाइन बनाकर बादामों को चिपका लेना है। और इसमें मक्खन को ज़्यादा लगाने का मकसद यही है कि बादाम अच्छी तरह से केक टिन में चिपक जाएं। इसके अलावा रूम टेम्परेचर पर रखा हुआ मक्खन 200 ग्राम, 200 ग्राम ही कैस्टर शुगर या पिसी हुई चीनी, अंडे 4 अदद, 100 ग्राम खोया, और खोया आप मेरी रेसिपी देखकर बना लीजिएगा, और थोड़े मोटे कुटे हुए बादाम का पाउडर हाफ कप, और 150 ग्राम मैदा, नमक 1 चुटकी, जैम कोई सा भी ले लीजिएगा, चाहे मिक्स फ्रूट जैम या एप्पल जैम ले लीजिएगा 2 टेबलस्पून, और बेकिंग पाउडर 1 टीस्पून भरकर, आलमंड एसेंस हाफ टी स्पून और 1 टीस्पून वनीला एसेंस। और इसकी टॉपिंग के लिए 100 ग्राम जैम और 25 मिलीलीटर पानी चाहिए होगा, या 2 से 3 टेबलस्पून पानी ले लीजिएगा। तो सबसे पहले आप ये थोड़े मोटे कुटे हुए बादाम केक टिन में डालकर साइड पर लगा लें और फालतू आप निकाल कर रख लें। और फालतू बादाम आप इस तरह से निकाल लें। इसके बाद मैदे में बेकिंग पाउडर, नमक और बचे हुए बादाम डालकर अच्छी तरह से मिला लें। इसके बाद मक्खन डाल लें और इसमें कैस्टर शुगर डालकर अच्छी तरह से बीट कर लें। इसके बाद इसमें जैम, आलमंड एसेंस और वनीला एसेंस डालकर मिला लें। इसके बाद इसमें एक एक करके अंडा डालकर मिलाते जाएं। इसके बाद थोड़ा थोड़ा करके मैदा डालते जाएं और मिलाते जाएं। इसके बाद इसमें खोया डालकर बीट करें और साथ ही ओवन को भी 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर प्रीहीट कर लें। इसके बाद ये सारा मिक्सचर आप केक टिन में डालकर फैला लें।
और अब आप इसे 170 डिग्री सेंटीग्रेड पर रखकर 40 से 45 मिनट के लिए बेक कर लें। या कोई चीज़, छुरी या नोकदार चीज़ डालकर देख लीजिएगा, अगर साफ बाहर आए तो इसका मतलब है केक तैयार है। और दूसरी तरफ आप जैम डाल लें और इसमें थोड़ा पानी डालकर पका लें। और जब ये अच्छी तरह से मिक्स हो जाए और थोड़ा पक सा जाए तो इसे चूल्हे से उतार कर ठंडा कर लें। और ये ठंडा होने के बाद दोबारा से थोड़ा थिक सा हो जाएगा। चालीस से 45 मिनट के बाद केक तैयार हो चुका है और अब इसे मैं निकाल कर ठंडा कर लूँगी। केक ठंडा होने के बाद अब इसे मैं मोल्ड से निकाल लूँगी। इसके बाद पूरे केक पर जैम लगा लें। इसके बाद आप चाहें तो बटर पेपर को अपने केक की ऊंचाई के मुताबिक काट कर केक की साइड्स पर लगा दें और आखिर में थोड़ा जैम लगाकर चिपका दें। लीजिए, आलमंड केक तैयार है। ज़रूर ट्राई कीजिएगा और मुझे दुआओं में याद रखिएगा। और जाने से पहले एक हदीस पाक शेयर करना चाहूँगी। हदीस पाक इस तरह से है। हज़रत अनस रज़ियल्लाहु ताला अन्हो से रवायत है कि रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को रास्ते में एक खजूर पड़ी हुई मिली तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया कि अगर मुझे इसका खौफ ना होता कि कहीं ये सदक़े की ना हो तो मैं इसको खा लेता। लुक्ता इस चीज़ को कहते हैं जो कहीं मसलन रास्ते वगैरह में गिरी पड़ी पाई जाए और इसके मालिक का कोई इल्म ना हो। ये हदीस इस बात की दलील है कि रास्ते में गिरी पड़ी चीज़ अगर मामूली हो तो इससे फ़ायदा उठाना जायज़ है और इसे उठाने वाले के लिए इसका ऐलान करते रहना भी ज़रूरी नहीं। इस हदीस मुबारका में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि मुझे इसका अंदेशा है कि कहीं ये खजूर सदक़े के खजूरों में से ना हो जो ले जाते हुए गिर गई हो, इसलिए इसका खाना मेरे लिए दुरुस्त नहीं है, वरना इसको उठाकर खा लेने में कोई कबाहत ना थी। ज़रूरी नहीं कि ये खजूर सदक़े ही की हो, लेकिन इसके सदक़े की खजूर होने का इम्कान पाया जाता है, इसलिए एहतियात का तकाज़ा यही है कि मैं इसे ना खाऊं। इस हदीस मुबारका से ये मालूम होता है कि अगर कोई ऐसी मामूली चीज़ रास्ते में गिरी हुई मिले जिसके गिरने का इसके मालिक को कोई गम नहीं होता और ना किसी के इसको उठा लेने पर इसे एतराज़ होता है, तो इसको उठा लेने और अपने काम में लाने में कोई गुनाह नहीं। बेदहान और गफलत में गिरी हुई चीज़ की 3 इकसाम हैं। एक ये कि वो चीज़ बिल्कुल मामूली सी हो और खाने के काम आने वाली हो, इसके बारे में शरई हुक्म ये है कि इसे उठाकर साफ़ करके बिस्मिल्लाह पढ़कर नोश कर लिया जाए। दूसरी ये कि वो चीज़ हो तो मामूली नौयत की मगर खाने के काम आने वाली ना हो, इसको 3 रोज़ तक लोगों के इज्तिमा में ऐलान करता रहे, मसलन चाकू, छुरी, छड़ी किस्म की चीज़ या चाबक वगैरह। तीसरी ये कि वो चीज़ कीमती हो, इसके बारे में इरशाद नबवी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है कि इसका साल भर ऐलान कराए। फ़ी ज़माना अखबारात, रेडियो वगैरह और मसाजिद के बाहर या बड़े बड़े जलसों में ऐलान कराया जा सकता है। अगर इश्तहार की सूरत में इसे कुछ खर्च करने पड़े तो मालिक नुक्ता से वसूल किए जा सकते हैं अगर वो आ जाए, वरना अपनी जेब ख़ास से।
साल भर ऐलान के बाद भी अगर इसका असल मालिक ना मिले तो इसे इस्तेमाल में लाया जा सकता है। फिर भी इसकी अलामात और निशानियां जहन नशीन कर ले या नोट कर ले और बाद में भी अगर असल मालिक आ जाए तो इतनी कीमत अदा करे या फिर मालिक इसे खुद छोड़ दे। एक रवायत में इस तरह आता है कि एक दिन हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने 1 दीनार पाया। हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो इसे हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा के पास लाए और फिर हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो ने इसके बारे में रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये अल्लाह का दिया हुआ रिज़्क है। फिर इस दीनार से ख़रीदी हुई चीज़ को आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी खाया और हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो और हज़रत फ़ातिमा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा ने भी खाया। इसके बाद जब एक औरत अपना दीनार ढूंढती हुई आई तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो से फरमाया इस औरत को दीनार दे दो, यानी लुक्ता इस्तेमाल में आ जाने के बाद अगर इसका मालिक तलब करे तो इसका बदल देना चाहिए, जैसा कि इस हदीस मुबारका में आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हज़रत अली रज़ी अल्लाह ताला अन्हो को फरमाया। एक रवायत में इस तरह आता है कि जिस किसी ने गुमशुदा चीज़ को अपने यहाँ पनाह दी और इसका ऐलान ना किया तो वो खुद गुमराह है। इस हदीस में तनबीह है कि अगर कोई आदमी गिरी पड़ी चीज़ को ऐलान करने के लिए उठाए या इस नीयत से उठाए कि शायद ऐसे आदमी के हाथ ना लग जाए जो इसका ऐलान ही ना करे और ख़ुद ही हड़प कर जाए तो इसे उठाने में कोई मुज़ायका नहीं, और अगर इसकी अपनी नीयत ही हज़म कर जाने की हो और इसका ऐलान वगैरह भी ना करे तो वो ये आदमी ख़ुद गुमराह है, क्योंकि बग़ैर तशहीर के इस चीज़ को अपने पास रखना खयानत और गुमराही है। इसलिए ऐसे शख्स को चाहिए कि गिरी पड़ी चीज़ को हाथ ना लगाए, जहाँ पड़ी है पड़ी रहने दे और अपनी ज़िम्मेदारी से सबकदोश रहे। इसी के साथ मैं आपसे इजाज़त चाहूँगी। अपना बहुत ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। अल्लाह हाफिज़।